हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम और भरत जी के बीच का जो आपसी सामंजस्य और संवाद की परिचर्चा और प्रसंग तुलसीदास जी ने किया है, उसमें दोनों के अंतर्मन के भावों को किस प्रकार से माला की तरह पिरो करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है और धर्म नीति मर्यादा के अनुसार जीवन को किस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाने के लिए तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में भगवान रामचंद्र जी को के चरित्र को लेकर के रामचरितमानस का की रचना करके मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे करके जीवन भर के लिए सृष्टि जब तक रही थी तब तक भगवान के स्वरूप का जो मर्यादित और लोक हितकारी जीवन का जो वर्णन किया है वो वास्तव में हमारी वेदनाओं में, हमारे अंतरंग में, हमारे रग रग में शुचिता के भावों का संचार करता है। तो अयोध्या कांड में भगवान रामचंद्र के चरित्र में जहाँ एक और वनवास की बेला है, वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ के स्वर्गवास का प्रकरण है और भगवान राम के सानिध्य में भरत जी का अयोध्या से आने का प्रकरण है और भरत जी के अंतःकरण में भगवान राम जी को वनवास में होने वाली जो पीड़ाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनके बारे में कितना चिंतन मनन करते हैं और कैसे व्यथित होकर के वह वन यानी चित्रकूट के वन तक पहुंचते हैं। भगवान रामचंद्र जी से अयोध्या लौटने का अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से और अपने विचारों से भरत जी के हृदय में परिवर्तन करके कैसे उनको उनके मनोबल को ऊंचा किया, उनके सामर्थ्य को जगाने का प्रयास किया। तभी भगवान रामचंद्र जी ने कहा, एक जगह तुलसीदास ने ऐसा रहस्यमय वर्णन किया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, यानी अवध के शासन की पूर्ण जिम्मेदारी राजा दशरथ के स्वर्गवास के पश्चात भगवान रामचंद्र के ऊपर आ गई थी। भगवान राम जो है वह दुविधा में थे। एक ओर उनको पिताजी की आज्ञा का और उनके अनुसार किए गए संकल्प का को परिपूर्ण करना था, दूसरी ओर अयोध्या के राज्य को देखना था। तो भगवान ने लीला
परमात्मा की लीला इस प्रकार की हुई कि भरत जी को अनेकों मंत्रियों, मुनियों, माताओं और सभी अवधवासियों के कहने पर भी अवध का कल्याण तभी संभव है जब भरत राज गद्दी में बैठ करके राज करके अवध की रक्षा करें, क्योंकि राजा के स्वर्गवास के बाद भगवान राम जी के वनवास के बाद यही एक विकल्प उनके पास रह गया था। लेकिन भरत जी जो थे वह पूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र जी के ऊपर मन से, वाणी से, कर्म से पूर्ण रूप से आसक्त थे और भगवान राम के वचनों के अनुसार चलने वाले और उनके अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा उनको प्राप्त थी, क्योंकि भरत भगवान राम जी के चरित्र को बचपन से ही जानते थे। तो इसीलिए उन्होंने वन में जाकर के, चित्रकूट वन में जाकर के यह निर्णय लिया कि भगवान रामचंद्र को वापस लौटाया जाए, क्योंकि वह अवध के उनका राज्याभिषेक करके उनको अवध के राज्य को संभालने के लिए कहा जाए। तो जब भरत चित्रकूट में पहुँचते हैं, अनेक प्रकार से विचार विमर्श होते हैं। चित्रकूट में अनेक ऋषियों से, अत्रि मुनि से मिलते हैं। वशिष्ठ जी, जनक भी, जो उनके सिर में छाया के समान हैं। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर हमारी छत्र छाया में राजा जनक हैं, वशिष्ठ जी हैं, अनेक ऋषि मुनि हैं, तो हमारे ऊपर भगवान का परम आशीर्वाद है। किसी प्रकार का भी कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। राजा को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसीलिए मैं सहर्षा आपको भरत जी से कहते हैं कि तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप जाकर के प्रजा की रक्षा कीजिए, और 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब पिताजी की आज्ञा का पूर्ण पालन मैं कर लूँगा तब मैं अयोध्या को लौटूंगा। तो भरत जी उनकी बातों से अभिप्रेरित हो गए और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए देश, तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि देश है, खजाना है, कुटुंब है, परिवार है आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रस पर है, और तुम तो मुनि वशिष्ठ जी और माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन, रक्षा हर करते रहना। और तो हमको दिशा देने वाले और कैसे प्रजा का पालन हो और किस प्रकार की भूमिका की जाए, कैसे राज्य को चलाया जाए, उसके लिए हमारे यानी गुरु जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर है। भगवान रामचंद्र जी अंत में भरत जी से कहा कि मुखिया मुख होता है, जिसका मुख होता है। हम अनेकों प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं और मुख जो है पूरे शरीर का ध्यान रखते हुए अनेकों चीज़ों का सेवन करके खाने पीने को तो एक अकेला ही मुंह है, परंतु अगर मुंह विवेक पूर्वक अगर कार्य नहीं करेगा, सभी अंगों को क्षति हो जाएगी और अंगों का पालन पोषण अच्छी प्रकार नहीं होगा। इसी प्रकार जो मुखिया होता है, जिसके ऊपर
पूरा कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता होती है। अगर वह विवेकपूर्ण नहीं होगा, मन से, वाणी से, कर्म से और मर्यादित रूप से अगर वह विवेकपूर्ण नहीं होगा तो वह उससे अनेक प्रकार की हानियां होने का डर है। इसलिए हमें मुख के समान होना चाहिए कि ताकि हम मुखिया के पद पर आसीन होकर के उन कर्तव्यों का पूर्ण तरह से निर्वहन करें। भरत जी ने भगवान राम जी से कहा कि हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह आपका जो सेवक है आपके चरणों का पुनः दर्शन कर सके और कौशलाधीश, आप कौशला यानी अयोध्या के कृपालु हैं और अवधि भर यानी 14 वर्ष की अवधि के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए जिससे मैं अपने कार्य को करने में समर्थवान हूँ। तब उन्होंने कहा, हे गोसाई, हे नाथ, आपके प्रेम और संबंध में अवधपुरवासी जो हैं और जो कुटुंब के लोग हैं, प्रजा है, सभी पवित्र और पवित्र रस के आनंद से युक्त हैं और आपके लिए सांसारिक जो जन्म मरण के दुख हैं की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। पशु यानी हे प्रभु, प्रत्येक पशु पक्षी नर नारी प्रत्येक जीव मात्र आपके सहारे पर जी रहा है। आपके परम पद की प्राप्ति, मोक्ष का लाभ भी तभी प्राप्त हो सकता है। हम धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति भी तब कर सकते हैं जब आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। जब तक आपका आशीर्वाद मानवता के लिए नहीं है तब तक हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के भावों से अगर परिपूर्ण भी हों तो हमारा जीवन चरितार्थ नहीं। तो इसलिए हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के रक्षक हैं और सभी के हृदय और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा जो मेरे अंतःकरण में उत्कंठा है, भाव हैं और मेरी जो अभिलाषा है उसके बारे में आप सर्व अंतर्मन की बात जानने वाले हैं। आप हमारे पालनहार हैं, आप सब किसी का पालन करने वाले हैं और हे देव, दोनों तरफ ही आप अंत तक जो है निर्वाह करने वाले हैं। तो मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा आपका सहारा है, भरोसा है, विश्वास है। विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच मुझे नहीं रह जाता है और मेरी दीनता और स्वामी का जो अपार स्नेह है, सद्भाव है, दयालुता है, दोनों में मिलकर मुझे ज़बरदस्ती यानी आपके सौहार्दमय स्वभाव से मुझे अत्यंत ही धीर बना दिया। तब वह कहते हैं कि यह बड़ दोष दूर करे स्वामी, तज संकोच सिकहि अनुरागी अनुगामी, भरत विनय सुनि सभय प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति है। यानी हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करने
और मेरे संकोच को हमेशा समाप्त करने के लिए त्याग कर मुझ सेवक को ऐसी सीख दीजिए जिससे दूध और पानी अलग अलग करने से हंसनी की गति के समान मेरा जीवन बने। और मैं आपसे इसी प्रकार ऐसा ही अनुरोध करता हूँ। खीर नीर विवरण गतिहंसी, यानी जब दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की जो भूमिका होती है, इस प्रकार की संरचना हंसनी की बनी हुई है कि भरत जी की विनती सुनकर उसकी तभी यानी प्रशंसा की जा सकती है। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन को छलहीन, यानी भरत जी ने कहा कि जिस प्रकार हंसनी जल और दूध को अलग अलग कर देती है, उसी प्रकार सद्गुण और दुर्गुणों को अलग अलग करके सद्गुणों का प्रवाह करना मेरे जीवन का अभिन्न अंग बने। मैं आपसे इसके लिए आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। दीन बंधु सुने बंधु के वचन दीन जल ही। तो दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी ने भाई भरत जी के इस प्रकार के दीनहीन वचन, छल रहित वचनों को सुना, उनका विचार मंथन किया। तो सुनकर उन्होंने देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। भगवान रामचंद्र जी भरत जी को समझाने का प्रयास किया। तात तुम्हारी मोर परिजन की चिंता गुहै नृपै घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें ही तुम्हें ही सपने न कलेशु। हमको और तुमको स्वप्न में भी किसी प्रकार का कलेश नहीं है, क्योंकि माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमारे छत्र छाया में महान गुरु श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और राजा जनक जी की छत्र छाया है। तो हेता तुम्हारी मेरी परिवार के घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी, महाराज जनक जी ने के सिर पर है। हमें इस बारे में किसी प्रकार का संकोच करना नहीं है, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसमें है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करने में समर्थवान हो, अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जिसको जो आज्ञा दी है उसी के अनुसार कार्य को परिपूर्ण करें। अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा भावों के अनुसार करें, तभी हमारा कल्याण संभव है। तो राजा की भलाई के लिए उनके कथनानुसार उनके व्रत संकल्प की रक्षा करना से लोक और इहलोक और परलोक में दोनों का भला तभी संभव है। किसी भी व्यक्ति के लिए गुरु, पिता, माता और स्वामी के द्वारा दी गई शिक्षा का अक्षरशः पालन करना, चलो कुमग पग पढ़े न खाले। कुमार्ग पर चलने पर अगर कभी विवश होकर हम कुमार्ग पर चले जाते हैं, तो हम कभी भी किसी गड्ढे में ना गिरें। अर्थात हम
ठोकर खा करके अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर विचरण कर रहे हैं। बस विचार सब सोच विचार, ऐसा सोचकर विचार करके मंथन करके पालूँ अवध अवधि भरी लाई, यानी ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका, यानी 14 वर्ष की अवस्था तक उसका यानी प्रजा का पालन करना, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करना है, उसका पालन करना हमारे लिए, वही हमारे लिए सब कुछ है। और जब हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में पूर्ण रूप से सशक्त हो जाएंगे तो निश्चित ही हमारा लोक में जो है हमारी प्रशंसा होगी। तो देश खजाना है, देश है, कुटुंब है, परिवार है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर हम छोड़ देते हैं। गुरु पद हृदय लाग छरु भारू, तुम मुनि मात सचिव शिवमानी। तुम तो भगवान राम भरत जी से कहते हैं कि तुम तो मुनि वशिष्ठ जी के जी और माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन, रक्षा भर करते रहे। और जो कार्य है आन कुलगुरु वशिष्ठ जी और राजा जनक जी के ऊपर, उनकी छत्रछाया में अपने आप ही संपन्न हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने कहा कि मुखिया, इसीलिए भगवान राम जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों के का पालन पोषण करने में समर्थवान है। तो हमको अपने प्रजा का पालन पोषण किस प्रकार करना है, यह शिक्षा दे करके भगवान रामचंद्र जी भरत जी को सामर्थ्यवान बनाया, उनके मनोबल को ऊंचा किया। राज धर्म सर बसुअत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिनु आधार मन को इंद्र सांस। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि राज धर्म का सर्वस्व जो सार है भी इतना ऐसा ही है, ऐसा ही नीति कहते हैं, यही राज धर्म कहता है। जिमि मन माह मनोरथ होए, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, अनेकों कामनाएं छुपी रहती हैं। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, भगवान श्री राम जी कहते हैं भाई भरत बहुत प्रकार से उनको समझाया बुझाया, बिनु आधार मन तोषने वाला, और परंतु कोई अवलंबन पाए बिना, किसी विकल्प के किसी आधार को पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समान। तो इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति यह देखकर प्रभु करी कृपा पावरी जिनी श्री रघुनाथ जी के संकुल तथा स्नेह से विशेष वशीभूत हो गए। सादर भरत श्री हरिजिनी अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पाँव से देना चाहते हैं, परंतु साधी गुरु आदि के संकोच भी होता है।
कि आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा कर खड़ाऊँ दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। भरतशील गुरु सचिव समाजो सकुच समेत विवश रघुराजो प्रभु करी कृपा पावरी दीना। तब भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी को अपने खड़ाओं को दे दिया, क्योंकि भरत जी चाहते थे कि राजधर्म को करने के लिए कोई न कोई अवलंबन चाहिए, कोई न कोई सहारा चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे अंतःकरण में आपका नमन ध्यान करके मैं संतोष से अभिभूत हूँ और शांति का आश्वास है। तो इधर तो भरत जी का शील प्रेम, उधर गुरुजनों के मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति में यह देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। तब उन्होंने अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पाँव की जो है खड़ाऊँ उनको दे दी, किंतु शादी में गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु भगवान राम जी ने कृपा कर खड़ाऊँ उनको अर्पण कर दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण किया, शिरोधार की। तो भरत जी ने भगवान राम जी की खड़ाओं को लेकर के ही राजपद को संभालने का निश्चय किया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जमे को प्रजा प्राणी। तो करुणा निधान भगवान श्री राम जी ने दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए मानो दो पहरेदार हैं और उन पहरेदारों की सेवा में भरत जी के प्रेम रूपी जो प्रेम रूपी रस के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर। तो राम और नाम यानी त्याग, इस भाव से उन्होंने भगवान राम जी की खड़ाओं को अपने अस्त्रधारी करके अयोध्या के राज को 14 वर्ष का करने का निश्चय लिया। कुल कपाट कर कुशल कर्म और रघुकुल की रक्षा के लिए, रघुकुल की मान मर्यादा को बचाने के लिए दो किवाड़ हैं, विमल नयन सेवा सुधर्म की, और कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक, जिस प्रकार हाथ हमारे कार्यों में सहायक होते हैं, भरत मुदित अवलंबन है की, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी की इस अवलंबन के इन यानी खड़ाओं के को अपना अवलंबन, अपना सहारा मानते हुए उन्होंने भगवान राम जी के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त कर लिया। मिल जाने से वह परम आनंदित हो गए, सुख की अनुभूति हो गई, आनंद की अनुभूति हुई, परमानंद में विराजमान हो गए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम के रहने से होता, अर्थात उन खड़ाओं के अवलंबन से वह भगवान राम और सीता की प्राप्ति का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया। मांगो विदा प्रणाम करें। तब भरत जी ने जब खड़ाओं को प्राप्त कर लिया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उनके पद चिन्हों के अनुसार चलने का निश्चय बनाया, तो भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। राम लिए उल्लाय
भगवान रामचंद्र जी उनको हृदय से लगा लिया। लोग उछाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया और इंद्र जो है अपने निजी सुख के लिए अनेकों देवताओं को उच्चाटित करते रहे। सो कुचाल सब कहाँ भई नीकी अवधि असमय जीवन जी की नतर लखन सिय राम दियोगा हरि मरत सब लोग को। तो वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अर्थात इंद्र जो चाहते थे वही हो गया। भरत जी अयोध्या को लौटने लगे। अवधि आस सम जीवन जी की, अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी के समान हो। जिस प्रकार लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के पश्चात हुसैन वैदी के द्वारा लाई गई संजीवनी से उनके प्राण उभरे, उसी प्रकार वह भी उनके लिए संजीवनी हो गई। न तो लखन सिय राम भी होगा, नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर भी जाते। तो भगवान की कृपा का आशीर्वाद सबके ऊपर हुआ। राम कृपा और वेद सुधारी। तो श्री राम जी की कृपा से सारी उलझने सुधर गई। इंद्र देवता जिस प्रकार से परेशान थे कि भगवान राम जी अयोध्या को चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, विबुध धार भई गुनह ग्वारी। और देवताओं की सेना में जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। हेतर भुज भरी भाई भरसो राम प्रेम रस कही न करसो। और राम सिंह जी के भुजाओं में भर कर भाई भरत जी ने से मिल रहे हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ एक दूसरे को गले से लग रहे हैं। तो श्री राम जी के प्रेम का यह रस आनंद कहते नहीं बनता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस परम आनंद की का वास्तविक रहस्य करने में कभी भी हिचक रहे हैं। तन मन वचन अगम अनुरागा। तन मन और वचन से तीनों प्रेम उमड़ रहे हैं। और धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी धीरज त्याग दिया। और बारी लोचन मोचन बारी, वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनको भी एक प्रकार से भरत के वास्तविक स्वरूप को देख करके, उनके प्रेम स्नेह त्याग समर्पण को देख करके वो भी भावुक हो गए, व्याकुल हो गए। देख दशा सुर सभा दिखाई। और उनकी यह दशा को देख करके देवताओं की सभा में भी दुख की अनुभूति होने लगी। अर्थात चारों तरफ दुख का वातावरण ऐसा हो गया, सब लोग भावुक हो गए। मुनिगण गुरु दोनों धीर जनक से, मुनिगण हैं, गुरु हैं और वशिष्ठ जी हैं और जनक जी हैं, सरिके रघुनाथ। ध्यान अनल मन कैसे कनक से, जो अपने मनु को ज्ञान रूपी अग्नि के सोने के समान कह चुके थे, अपने को समर्थवान बना चुके थे,
जे बिरंचि निर्लेप उपाय, जिनकी कृपा से ब्रह्मा ने निर्लेप ही रचा था, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत में अनासक्त पैदा हुए हैं। तो अनेक प्रकार की भावनाओं से जो तृप्त थे, परेशान थे, तो वह भगवान राम जी के इसे रहस्यमय चरित्र को देख करके आनंदमय हो गए। तेव बिलोग रघुबर भरत प्रीति अनुपा, भय मगन मन तन बचना शहीद बुझान। भरत जी के यानी विदा होने के भगवान राम जी जब भरत जी विदा मांगते हैं, तो वे भी श्री रघुनाथ जी और भरत जी के इस प्रकार के जो उस समय का जो उनके मिलन का, उनके एक दूसरे के बिछड़ने का जो उपमा का रहस्य तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अपार प्रेम को देखकर, ऐसे रहस्य को देखकर, इस प्रकार के प्रेममयी स्वरूप को देख करके भय मगन मन तन बचना सहित चिराग विचार, वैराग्य और विवेक सहित तन है, पूरा शरीर है, मन है और वचन है। मन, वचन और शरीर उस प्रेम में मग्न हो गए। अर्थात जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलती है और आत्मा परमात्मा से बिछुड़ती है, इस प्रकार का परिवेश दृश्यमान हो गया। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद भरत जी को प्राप्त हो गया। भरत जी ने भगवान राम जी की खड़ाऊँ प्राप्त करके अयोध्या को लौटने का निश्चय किया और भगवान राम से विदा मांगी। तुलसीदास ने दोनों भाइयों के आपसी बिछड़ने और मिलने के स्वरूप का जो रहस्यमय वर्णन किया है, वह इस सृष्टि में हमेशा के लिए, इस जगत में हमेशा के लिए धातु भावों की सम्मेलनाओं की जागृति करने और वास्तविक स्नेह के स्वरूप का सृजन करने में हमेशा मानव चेतना में अपार ज्ञान की अनुभूति और एक दूसरे के अंतरात्मा के परस्पर स्नेह की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण बन के रहेगा। यही मानव चेतना को जगाने का भाव है। भरत जी ने भगवान राम जी के खड़ाऊँ क्यों मांगे? क्योंकि भरत जी खड़ाऊँ के अवलंबन से ही अवध का राज्य चलाने में अपने को कर्तव्यशील समझते हैं। तो राम को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अपने मन में इस प्रकार का मनन चिंतन किया, अगर खड़ाऊँ मुझे मिल जाएंगे तो मैं भगवान का रोज़ ध्यान करके और बाहर से मैं राज प्रजा की रक्षा करूँगा, अंदर से भगवान रामचंद्र जी सर्वशक्तिमान होंगे। तो आज के प्रसंग में अयोध्या कांड में भगवान रामचंद्र का किस प्रकार से आदर सम्मान भरत जी ने किया और भरत जी को किस प्रकार के सहर्ष उन्होंने विदा दी और किस प्रकार से एक दोनों भाई परस्पर भावुक हुए, उसका रहस्यमय वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। कल फिर आगे के प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देते सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम।